प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं कि उनके फैसले आने के बाद इतना ज्यादा उनके फैसले वो मानने लगे, जिनको वो 2013 में इस देश के लिए अभिशाप मानते थे, जिसके कारण उन्होंने उनका साथ तक छोड़ दिया था। हालांकि इन चर्चाओं का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जिस थाली को उन्होंने सरकाया था वो थाली खुद लेकर के वो हाजिर हो गए। लेकिन आप जितना अधिक कर रहे हैं कोई आसान नहीं कर रहे हैं आप। ये हक है उन बिहारियों का, और तब आप बिहारियों के बिहार के सरमार होने के बाद भी आपको फैसले पर इंतजार करना पड़ता है कि कौन कौन राज्य कर रहा है। जिस यूपी को आप कह रहे थे कि वो गलत किए हैं बच्चों को वापस ला करके, उस यूपी ने एक अलग कदम उठा दिया, उस योगी ने एक अलग कदम उठाया, उन्होंने प्रधानमंत्री का इंतजार तो नहीं किया, और आप प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। आप किस लिए इंतजार कर रहे हैं सर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी प्रेस वार्ता करके प्रेस के सामने अपनी बातें नहीं रखी हैं। ये दुनिया के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मीडिया को अपने पास बुलाते हैं, अपने सुविधानुसार बात करते हैं। कुछ गिने चुने मीडिया को। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कोरोना पेंडेमिक ने सबको तबाह कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही उन मजदूरों की है जो इस वक्त अन्य राज्य में फंसे हुए हैं, और उन बच्चों की है जो कोटा में फंसे हैं। बिहार में तबाही और बढ़ी हुई है। कल तक आंकड़े 242 थे, लेकिन ये आंकड़े हर सेकंड पुराने हो जा रहे हैं, क्योंकि जिस रफ्तार से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो भयावह हो चुके हैं। विपक्ष एकजुट रहा, हर मुद्दे पर विपक्ष ने प्रमुखता से सरकार पर हल्ला बोल किया, नीतीश सरकार को घेरा और सवालों की बौछार लगा दी, लेकिन विपक्ष झुक चुका है। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं क्योंकि जब पटना हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार से, बिहार सरकार से जवाब तलब किया था उन बच्चों को लेकर जो कोटा में फंसे हैं, नीतीश सरकार का जवाब आता है कि वो अकेले फैसला नहीं ले सकते हैं। उसके बाद अब पटना हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है, यानी कि अब विपक्ष का जवाब केंद्र सरकार देगी, और केंद्र सरकार के हाथ में वो सिक्का है, वो लक्ष्मण रेखा है, और वो जादुई छड़ी है। जिस ओर जादुई छड़ी घूमेगा, जिस ओर जादुई छड़ी नचेगा, उधर ही इशारा साफ होगा और उधर ही बादल भी साफ होगा। बादल साफ कहने का इशारा है कि उधर ही रिजल्ट आएंगे, यानी कि पूरा फैसला केंद्र सरकार के फैसले पर टिकी है। सबकी निगाहें 27 अप्रैल पे है, क्योंकि 27 अप्रैल को ही सुनवाई भी होनी है। बाबा, जिस तरह से हालिया स्थिति है, आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, और सबसे ज्यादा परेशानी उन बच्चों की है जो कि कोटा में फंसे हैं। कोटा को लेकर लगातार विपक्ष भी एकजुट दिखा, लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं कि अब केंद्र सरकार को फैसला लेना है, यानी कि केंद्र सरकार में के हाथ में वो सिक्का होगा। सिक्का किस तरफ घूमेगा, सिक्का किसका बोलेगा? ऋचा, सबसे पहले तो बार बार बिहार को ही सिक्का उछाल करके फैसले करने की जरूरत क्यों पड़ती है? बिहार वासियों को ही इन सिक्कों का, अगर वो देश में जीत भी जाते हैं तो उन्हें सिक्कों के द्वारा फैसला क्यों किया जाता है? एक चांस और क्यों उनको पिछड़ने के लिए मजबूर किया जाता है? क्या बिहार इस देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है? यहाँ के लोग देश के हर हिस्से में जाकर अपनी सेवाएं देते हैं, अपने कौशल, अपने पौरुष, अपने ज्ञान और अपनी क्षमता से उस राज्य को आगे बढ़ाते हैं। क्या यही उनका दोष है? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं कि उनके फैसले आने के बाद इतना ज्यादा उनके फैसले वो मानने लगे, जिनको वो 2013 में इस देश के लिए अभिशाप मानते थे, जिसके कारण उन्होंने उनका साथ तक छोड़ दिया था। हालांकि इन चर्चाओं का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जिस थाली को उन्होंने सरकाया था वो थाली खुद लेकर के वो हाजिर हो गए हैं। अब पता नहीं इसके लिए उन्हें माफी प्रधानमंत्री की तरफ से मिलेगी, यानी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन बिहार के साथ जिस तरह का हो रहा है यह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। बार बार बिहार को ही क्यों सिक्का उछाल करके और फैसले का इंतजार करना होता है? आप देखिए कि जब शुरुआत हुई, सबसे पहले बिहार ने पहल किया। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं थाली और ताली बजी होगी 22 तारीख को, तो उसमें बिहार सबसे आगे था। और उस बिहार को आप कहां ले जाकर के खड़ा कर रहे हैं? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? किन बातों के लिए आप लोगों को इंतजार कर रहे हैं? सिर्फ हम बच्चों की बात क्यों करें, हम बात करेंगे उन मजदूरों की भी।
उन कामगारों की बात करेंगे जिसे बिहार सरकार पालने पोसने और 2 जून की रोटी देने में अक्षम महसूस हो रही थी। उन लोगों ने अपने लिए रास्ता तैयार कर लिया और देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के वो अपने रोजी रोजगार खोज रहे हैं और वो पैसा भी दे रहे हैं आकर के बिहार सरकार को। उनके पैसे और उनके द्वारा दिए गए कर पर बिहार सरकार के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री ऐश करते हैं। हम ऐसे ही कहेंगे उसको, इसलिए कि जो काम कर रहे हैं उसका तो नजारा हम देख ही रहे हैं। हमने सत्यशोध किया, तब जाकर के आपको याद आता है कि जनता भी है, 12.5 करोड़ लोगों के आप प्रतिनिधि हैं। तब आप निकल करके बाहर और आते हैं, लोगों से बात करना शुरू करते हैं। आपको डर लगता है कि मीडिया में जब बातें आ रही हैं तो आप चुप हो जाते हैं, आप हेल्प करना शुरू कर देते हैं। हम मानते हैं कि आप बहुत ज्यादा हेल्प करें। आपके आंकड़े बता रहे हैं कि आपने 1,08,000 बच्चों तक पैसे पहुंचाए हैं। आपके आंकड़े बता रहे हैं कि आपके पास 18 लाख के आसपास आवेदन आ चुके हैं, जिनमें से अधिकांश लोगों को आपने पैसा दे दिया है। आप एहसान कर रहे हैं लोगों को 1,000 रुपया दे करके। बहुत सारी योजनाएं हैं जो अच्छी तरह से जानी जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं, लेकिन आप जितना अधिक कर रहे हैं कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप। ये हक है उन बिहारियों का। और तब आप बिहारियों के बिहार के सरमौर होने के बाद भी आपको फैसले पर इंतजार करना पड़ता है कि कौन कौन राज्य कर रहा है। जिस यूपी को आप कह रहे थे कि वो गलत किए हैं बच्चों को वापस ला करके, उस यूपी ने एक अलग कदम उठा दिया, उस योगी ने एक अलग कदम उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री का इंतजार तो नहीं किया, बिल्कुल। और आप प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। आप किस लिए इंतजार कर रहे हैं सर? बाबा, ये इच्छा शक्ति है, ये विल पावर कहेंगे। बिल्कुल। आज इसी विल पावर के चलते नीतीश कुमार ने जब अपना ही फैसला लोगों पर थोप दिया, जबरदस्ती थोप दिया, क्योंकि जनता ने उन्हें आदेश नहीं दिया था एनडीए के साथ जाने का। उनको आदेश नहीं दिया गया था, उनको आदेश दिया गया था लालू प्रसाद और कांग्रेस के साथ रहने का। लेकिन उन्होंने जनता के जनादेश को किनारे करते हुए बिहार के हित में फैसला लिया था और बिहारियों ने उनको माना भी था। हम कई बार इसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो कहां है आज वही बिहारी जो लाए लोग आपके साथ थे 2015 में, जिनके लिए बिहार की जनता ने आपको वोट दिया था। वो तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को बुलाइए। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि बुलाइए, मदन मोहन झा कह रहे हैं कि बुलाइए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप लोगों को चेक क्यों नहीं करा रहे हैं, आपके आंकड़े में कमी है, आपकी व्यवस्था में कमी है, आप कोरोना से लड़ना नहीं चाहते हैं, आप हिंदू मुसलमान करने जा रहे हैं। सब इनके साथ है तो डर किस बात का है? बिल्कुल यही बात तो सोचने की है कि आखिर वो कौन सा कमजोरनेस है, या फिर आपकी क्षमता में कमी आ गई है, या आप किसी दबाव में हैं। हर स्थिति को आपको स्पष्ट करना चाहिए। दुनिया में अगर दुनिया भर की बात की जाए, इस कोरोना महामारी ने बहुत कुछ खोल के रख दिया है। बहुत सारे परतें खुल गई हैं, बहुत सारे इतिहास उखाड़े गए हैं, बहुत सारी बातें सामने आ गई हैं। दुनिया के सभी देशों ने आंकड़ों के साथ कोई बाजीगरी नहीं की है। किसी ने यह नहीं कहा है कि कोरोना के पास से लड़ने के लिए हमारे पास ये रास्ता है, हम ये कर रहे हैं। सारे देश ने अपने नागरिकों को स्पष्ट बताया है कि यह है कोरोना, यहां हमारा आंकड़ा है, इतने लोग मरे, इतने लोग जिंदा हैं, इतने लोग बच गए, और ये दवाई हम इंतजाम करने जा रहे हैं। लेकिन भारत में आप ताली बजाइए, थाली बजाइए, अच्छी बात है। आप संस्कार, अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति के साथ जीते हैं, यह आपकी खासियत है। और यही खासियत है जिसको पूरे देश ने अपनाया भी है। आपके साथ लोग खड़े हैं, क्यों? लेकिन आप उनके साथ कितना खड़े हैं? आप जब भी आते हैं प्रधानमंत्री जी तो आप बात करते हैं। आज पीडीएस की बात हम कर रहे थे। पीडीएस सिस्टम को लेकर के मुखिया, उपमुखिया, सरपंच या वार्ड पार्षद, जितने भी जनप्रतिनिधि जो निचले स्तर से हैं, उन सारे लोगों से प्रधानमंत्री जी ने एक दिन पहले बात किया था। जब हम जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे थे छोटे स्तर पे कि राशन का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कई लोगों को हमने एक्सपोज भी किया था। लोगों ने कहा था कि हमें राशन नहीं मिल रहा है। जब हमने एमओ से बात किया, जब हमने वहां के अलग अलग स्तर पे जनप्रतिनिधियों से बात किया, मुखिया से बात किया, सरपंच से बात किया, वार्ड से बात किया, तो लोगों ने क्या कहा कि नहीं सर, हम इंतजाम कर देंगे, कोई त्रुटि रही होगी सर। लेकिन ये बातें जनता के साथ नहीं हो रही है। आपने तो जनप्रतिनिधियों को शाबाशी दे दी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जमीन पे क्या हो रहा है, आपके कार्यकर्ताओं ने आप तक पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। आप हर गांव में जाकर के देख लीजिए कि जनप्रतिनिधि किस तरह से माखौल उड़ाते हैं सामान का। कभी कहा जाता था कि राजीव गांधी के समय में राजीव गांधी ने कहा था कि हम यहाँ से 100 रुपया भेजते हैं तो लोगों तक 1 रुपया पहुँचता है। आप बहुत अच्छा व्यवस्था कर दिए कि आपने लोगों के खाता में भेजना शुरू कर दिया, लेकिन उस खाता में पैसा जाने के बाद लोगों तक रियल में
उसकी उपयोगिता है या नहीं है। बिल्कुल। तो बाबा ये कह सकते हैं कि बिहार सरकार जो कम्युनिकेशन का जरिया इस्तेमाल कर रही है वो एक वन वे कम्युनिकेशन को फॉलो कर रही है। बिल्कुल। आज तक पिछले 6-7 वर्षों में, लगभग 7 वर्ष के आसपास, 6 साल पूरे हो गए हैं, 7वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं हम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी प्रेस वार्ता करके प्रेस के सामने अपनी बातें नहीं रखी हैं। ये दुनिया के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मीडिया को अपने पास बुलाते हैं, अपने सुविधानुसार बात करते हैं। कुछ गिने चुने मीडिया को बिल्कुल बुलाते हैं। हो सकता है कि ये उनका सिस्टम का हिस्सा हो, या अच्छा भी है बुरा भी है, हम इस पर कोई नुक्ताचीनी नहीं करेंगे। लेकिन जनता की आवाज आप वन साइडेड नहीं सुन सकते हैं, और कुछ गिने चुने लोग ही अगर आपको जवाब देते हैं तो निश्चित रूप से आपके हिसाब से जवाब देंगे। प्रधानमंत्री के सामने खड़ा होकर के किसको बोलने की हिम्मत है? कौन बोलेगा? और अगर बोलेगा भी तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके समर्थक, उनकी एजेंसियां, जो मातृ सदन बहुत सारी हैं, पितृ सदन बहुत सारी हैं, भ्रातृ सदन बहुत सारी हैं, क्या वो छोड़ देंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि इस देश में कोरोना जैसी महामारी को, तबलीगी जमात को आप दोषी बना सकते थे, लेकिन मुसलमान क्यों डर रहे हैं आज? आप जिस योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे, अभी सबसे बढ़िया प्रशासक के रूप में सामने आए। उन्होंने अपनी जनता का फिक्र किया। जिस जनता ने उन्हें जनादेश दिया, उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, वो उनका खूब आदर कर रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनके राज्य में भी हिंदू और मुसलमान हैं, बातें होती हैं हिंदू मुसलमान की, लेकिन जिस तरह से वो हिंदू मुसलमान का भेद किए बिना लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। क्वारंटाइन कौन नहीं हो रहा है? सब क्वारंटाइन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो क्वारंटाइन 14 दिन पूरा कर चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं, उनको 1000 रुपया उनके हाथ में देकर के मैं उनके घर भेजूंगा, और 14 दिन उनको कहूंगा कि अपने घर में भी आप इसी तरह से स्वस्थ रहें और मजबूत रहें। आप समझिए कि किस तरह की व्यवस्था है। आपके यहाँ 1000 रुपये के लिए लोग लगातार हमारे पास गुहार लगा रहे हैं। आपके पास आंकड़े हो सकते हैं 18 लाख के आवेदन आपके पास आए, लेकिन कितने लोगों के खाते में पैसे गए, उसके बावजूद लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? आपने एक सिस्टम लगा दिया है कि जिसका बिहार में खाता हो। आपने बिहार में खाता खोलने लायक कुछ छोड़ा है क्या? आपने बिहार में खाता खोलने लायक कुछ छोड़ा है मुख्यमंत्री जी? अगर आप खाता खोलने लायक बिहारियों को बनाए होते तो क्या जरूरत है उनको गुजरात में मरने जाने के लिए? जो गुजरात सरकार कह रही है कि मैं लोगों को बाहर भेजूंगा, क्या जरूरत थी महाराष्ट्र में जाने के लिए, जो अब सबसे ज्यादा संक्रमित हो गया है? लगातार वहां आंकड़े बढ़ रहे हैं। आंकड़े तो बिहार में बढ़ रहे हैं, और ताजा आंकड़े जैसा कि आपने बताया मुझे कि वो आंकड़े बढ़ करके 242 के आसपास हो गए। और हाल ये है, आंकड़ों की अगर बात करें बाबा, तो हाल ये है कि हर 1 सेकंड पे आंकड़े पुराने हो रहे हैं, हर 1 सेकंड। बिल्कुल। क्योंकि रफ्तार इतनी है, लोग इतने कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो ये सवाल है कि आखिर इस संक्रमण से हम बचेंगे कैसे? आखिर सरकार की जो कार्यविधि है, सरकार के जो निर्देश हैं, उनको ताक पर रखकर जब जनता काम कर रही है तो विफलता किसकी कहेंगे? सरकार की करेंगे। अगर सवाल भी हम करते हैं तो सरकार से ही करते हैं, क्योंकि मुखिया आप हैं। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। और जो काम के दावे किए जा रहे हैं, और आज देखिए ना बाबा, वहां से जो क्वारंटाइन सेंटर में जो आया था, आपको हमने कल ही खबर दिखाई थी। बिल्कुल। क्वारंटाइन सेंटर के संरक्षक है, वो व्यवस्थापक है, जिनको वहां पे और शराबबंदी में शराब पी करके घूम रहे हैं। ये कितनी बड़ी दुर्घटना है। और इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, आज 1 महीना से ज्यादा दिन हो गए हैं, और 1 महीना से ज्यादा दिन होने के बाद यदि आपके कोरोना वॉरियर्स जिसको आप कहते हैं, जिन्हें कोरोना फाइटर कहते हैं, हमें तो कोई मानता नहीं, चूंकि पत्रकार किसी गली में नहीं आते हैं, सिर्फ झूठ मूठ का एक खंभा हमें मान लिया गया है इस लोकतंत्र का, लेकिन हमें जानता कौन है? उन लोगों को जानता है जो बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के करते हैं। हम तो सिर्फ काम करते हैं, हमारा काम है करना। लेकिन जिस तरह के आंकड़े हमारे पास आए हैं, जिस तरह की चिट्ठी 23 तारीख को रिलीज हुई है भागलपुर में, डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें अब तक PPE किट नहीं मिली है, N95 मास्क नहीं मिला है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है आप समझ सकते हैं। क्योंकि मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर को सबसे जरूरी है अपने आप को सुरक्षित रखना, और उन डॉक्टर के साथ आप अभी तक कहते हैं आपके मंगल पांडे के सब कुछ उपलब्ध हो गया है, आपके उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं। और सबसे बड़ा आंकड़ा ये है कि बार बार जब आपको विपक्ष कहेगा तब आप एक एक डेग चलेंगे, तो उससे अच्छा है कि आप त्याग दीजिए, क्योंकि आप में अब पहले वाली बात शायद नहीं रह गई है। अगर है तो बाहर निकलिए ना नीतीश जी। हम तो लगातार आपसे आग्रह कर रहे हैं कि देखिए, यही वो समय है जब दुनिया त्रस्त है और दुनिया के बड़े बड़े देश
जो अपने आप को तिस्मार खां समझते थे, उनके भी मुखिया बाहर निकलकर लोगों के सामने हाथ जोड़ करके गुहार करने लगे हैं। आप भी निकलिए ना, बिहार के लिए गुहार कीजिए ना, बिहारियों से गुहार कीजिए ना, कहिए ना बिहारियों से कि इस बार जो क्वारंटाइन से हम निकलेंगे, आप बिहार वापस आए, आपको बुलाएंगे और बिहार से आपको बाहर नहीं जाने देंगे। कोई भी पिता अपने पुत्र को अगर यह मान लेता है कि उसे बाहर में खाने पीने की तकलीफ हो रही है, वो भूखा रह रहा है, तो वो पिता उसे अपने घर से बाहर नहीं जाने देगा, अभाव में जी लेगा, स्वभाव नहीं बदल सकता है। आप कैसे पिता हैं? आपके बच्चे बिलख रहे हैं, रोटी मांग रहे हैं, दाना मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हम एक छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में रहते हैं, मुख्यमंत्री जी हम 30 लोग एक रूम में रह रहे हैं, हमें कोरोना हो जाएगा, हमें बचा लीजिए। और आप ये कहते हैं, और वो भी आपके साथ जो सबसे परम प्रिय मित्र आपके हैं, वो साथ में मिलकर के कहते हैं कि जहां है वहीं लॉकडाउन में रहिए। अब तो हमारे हो सकता है कि शायद हम कुछ ज्यादा बोल रहे हो, लेकिन हमारी भावनाएं हैं जो हमें बोलने के लिए मजबूर करती है। जब हमने सत्य शोध किया, आपके एमपी जो हैं फोन नहीं उठा रहे थे, आज वही एमपी, मैं उन्हें धन्यवाद दे रहा हूं कि जब जागे तब सवेरा, लेकिन कब? अब तो आपके एमपी जागने लगे। मुख्यमंत्री जी आप कब जागिएगा? आप ही के सांसद ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय को बार बार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। आप समझिए ना, हमारे पास भी फोन लोग करते हैं, फोन जब किसी से बात करते होते हैं तो कई फोन आते हैं, लेकिन फिर हम रिटर्न बैक करते हैं या लोगों का हम मैसेज उठाते हैं, लोगों को आग्रह करते हैं कि आप हमें वीडियो भेजिए। और आपको भी पता होगा, आपके भी कई नेताओं के पास हमने वीडियो भेजा है, आपके कई प्रवक्ता इस बात को जानते हैं। मैं सत्ता में बैठे लोगों की बात कर रहा हूं, मैं विपक्ष में बैठे लोगों की बात कर रहा हूं, आप सभी जानते हैं कि हम लगातार वीडियोस भेज रहे हैं और आपके तरफ से बहुत लोग सुविधा भी पहुंचा रहे हैं। कई लोगों ने तो कहा है कि मेरा नाम मत बताइएगा, लेकिन हम सुविधा पहुंचाने के लिए तैयार हैं, लोग पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, बिहार के एक एक जनता जो आपको अपना पिता मानती है, जैसा कि ऋचा बोलती है, इंतजार कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री हमें भोजन तो कम से कम दे पाएंगे और कुछ नहीं दें, बिहार नहीं बुलाएं, क्योंकि अब इनके बस में ये नहीं रहा। ये प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। भले योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के दल में रहते हुए उनको इस बात की जरूरत नहीं महसूस होती हो, लेकिन नीतीश कुमार जी को शायद महसूस होती है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बिना कैसे कोई कदम उठा सकते हैं। यह अच्छी बात है। चलिए, 2019 में ही आपने इस बात के आधिपत्य को उनका स्वीकार कर लिया था और आपने अपना घोषणा पत्र तक जारी नहीं किया था पार्टी का। और अब निश्चित रूप से चाहे आप लोगों में डिफरेंसेस जितनी भी हो, लेकिन एक बात तो पक्का है कि आप प्रधानमंत्री के इशारे, उनकी बात, उनके नियम, उनके कानून को अक्षरशः पालन करते हैं। चाहे दुनिया या पूरा हिंदुस्तान माने या ना माने, आप मानते जरूर हैं। लेकिन बिहार के संदर्भ में आपको कहीं ना कहीं इस वर्जना को आगे निकल कर तोड़ना होगा और बिहारियों से अपील करना चाहिए कि आप जहां भी हैं स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हम आप तक पहुंचेंगे। जब आप बिहार वापस आएंगे तो पुनः आपको हम बिहार से बाहर नहीं जाने देंगे, या उससे पहले अगर आपके पास क्षमता है, आप ला सकते हैं तो उन्हें ला करके क्वारंटाइन कीजिए और उन्हें बिहार में ला करके एक पहल तो जरूर कीजिए। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार ने फिर से पाला बदल दिया है, पाला पलट दिया है और इस वक्त बिहार सरकार को नहीं बल्कि केंद्र सरकार को ये फैसला करना है कि 27 अप्रैल को वो किसके पक्ष में फैसला करेंगे। क्या उन बिहारियों को, जो बिहारी मजदूर फंस गए हैं, उनको वापस बिहार भेजेंगे? ये सब जो मुद्दा है अब वो टिका है तो केंद्र सरकार के आदेश पर, और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि 27 अप्रैल को क्या होगा। बहरहाल हम भी ये देखना चाहेंगे कि 27 अप्रैल को आखिरकार फैसला क्या आता है, कि क्या वाकई केंद्र सरकार जो भी मजदूर फंसे हैं उनके पक्ष में फैसला देती है, या फिर सिर्फ फिर से उन्हें मुंह ही लटकाना पड़ेगा और मुंह की खानी पड़ेगी। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे भारत लाइव। आप अगर इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर कर दीजिए। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे भारत लाइव। नमस्कार।